नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। दिल्ली राजनीति में समय का पहिया गोल घूम गया है। कभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आई 2G स्पेक्ट्रम की सीएजी रिपोर्ट से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद अपने खिलाफ आई सीएजी रिपोर्ट से परेशान है। पहले उनके मुख्यमंत्री काल में रेनोवेट हुए मुख्यमंत्री निवास की सीएजी रिपोर्ट थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। अब आई है केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट भी केजरीवाल के लिए खुशियों की नहीं बल्कि नई मुसीबतों की सौगात लाई है। दिल्ली चुनाव होने में बस लगभग एक पखवाड़े का समय बचा है और बीजेपी ना तो इन सीएजी रिपोर्ट्स को ठंडे बस्ते में जाने देगी और न ही केजरीवाल के भ्रष्टाचार को। दिल्ली सरकार की अब बंद हो चुकी शराब नीति को लेकर भारत के सीएजी रिपोर्ट के बड़ा घोटाला और खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई है। इसमें लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं और नीति के जानबूझकर उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इन खुलासों के बाद जहां कांग्रेस के 2G घोटाले के अमाउंट में जीरो की गिनतियां करवाने वाले केजरीवाल खामोश हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। सीएजी रिपोर्ट में शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रिमंडल समिति ने नजरअंदाज कर दिया। कई अहम फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर, कैबिनेट और विधानसभा की मंजूरी के बिना लिए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई वित्तीय खामियों के बावजूद कंपनियों को लाइसेंस दे दिए गए हैं। कुछ कंपनियां घाटे में चल रही थी, फिर भी उनके लाइसेंस नवीनीकृत किए गए। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसका ब्यौरा इस प्रकार है। 890 करोड़ का नुकसान रिटेल शराब लाइसेंसों के फिर से टेंडर न करने की वजह से, 941 करोड़ का नुकसान जोनल लाइसेंस धारियों को दी गई छूट से, 144 करोड़ का लाइसेंस शुल्क कोविड-19 के दौरान माफ कर दिया गया और जबकि टेंडर शर्तों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। 27 करोड़ का नुकसान सुरक्षा जमा की गलत वसूली के कारण। बीजेपी ने इस रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जनता के पैसों पर ऐश कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के लोग झुग्गियों में बदतर हालत में जीने को मजबूर हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की विफलताओं के कारण आज दिल्ली के कई लोग गंदगी और जर्जर झुग्गियों में रह रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शराब नीति में बड़े स्तर पर लूट हुई है। नड्डा ने ट्वीट किया, आपदा मॉडल भ्रष्टाचार और नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। 2026 करोड़ के नुकसान ने इनकी नीयत और नीतियों को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर हमला बोला है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने में देरी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे एक स्पष्ट घोटाला करार दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सरकारी खजाने को बर्बाद किया है। आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सीएजी रिपोर्ट कहां है? क्या यह बीजेपी दफ्तर में बनी है? बीजेपी डर गई है और मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी है। संजय सिंह ने बीजेपी के दावों में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पेश ही नहीं की गई तो यह लीक कैसे हो गई? आम आदमी पार्टी ने अपनी शराब नीति का बचाव करते हुए इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं सीएजी की रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घोटाले, नीति के उल्लंघन और राजस्व नुकसान के आरोपों ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरमा दिया है।